अपना चैनल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके अपने शो गुड इवनिंग इंडिया में मैं नमिता आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है ना, तो कहते हैं कि यूथ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे देश का जो युवा है उसमें इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे वो अचीव कर सकता है। इतना हुनर है उसके अंदर। लेकिन उस हुनर को किस तरह से हम गाइड करें, कैसे हम उसे पॉलिश करें, कैसे हम उनको मोटिवेट करें और नए भारत की एक नई तस्वीर उनको दिखाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं ओपिनियनिस्टिक वो ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी क्या है वो उन्हें कैसे समझाया जाए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे यूथ गाइड यानी हमारे मोटिवेटर मौजूद हैं, मिस्टर कपिल पाठक। उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा और दूरदर्शन को भी मैं नमस्कार करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं लोगों से मिल सकूं और अपने ओपिनियन उनके सामने रख सकूं। इट्स अ प्लेजर टू इनवाइट यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे मैंने बात की कि हमारे देश का युवा हमारे देश का फ्यूचर है। मतलब अगर हमें भारत को एक नई तस्वीर उसकी दिखानी है किसी को भी, या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि उनको सोने की चिड़िया जो पहले कहा जाता था भारत को, वो वापस लाना है। अगर वो हमें करना है तो देश का युवा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उसके लिए सरकार की तरफ से भी बहुत स्कीम्स हैं जो उनको गाइड करती हैं, मोटिवेट करती हैं। बट आपके हिसाब से उनके लिए नई तस्वीर नए भारत की क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करना चाहूंगा कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है जी, और उसमें बहुत अंधेरा है। अब मुझे फुटबॉल के ग्राउंड में उजाला चाहिए, वो संभव नहीं हो सकता एकदम से। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बल्ब को जलाऊंगा। जैसे से एक बल्ब जलता जाएगा ऑटोमेटिकली पूरे ग्राउंड में उजाला हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारा जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, भारत जिसको कहते हैं, वो एक ग्राउंड है और एक युवा इसमें एक बल्ब की तरह है। बिल्कुल सही। तो जब तक हम एक बल्ब को नहीं जलाएंगे, जब तक हम एक युवा को जागृत नहीं करेंगे, तब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे पहले मैं सुन रहा था कि आप यूनिफाइड इंडिया की बात कर रहे थे। तो यूनिफाइड इंडिया का मतलब, ऐसे अगर हम बात करते हैं, हमारा जो इंडिया है इतनी संस्कृति इसमें है, काफी कल्चर हमारे पास अवेलेबल है, हम तरक्की भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था कि हमारे 125 पॉपुलेशन, जो करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 65% जो है वो युवा हैं। और आज के टाइम में अभी जो मानुषी जी ने मिस वर्ल्ड का भी खिताब जीता है। उसके अलावा गीता फोगट जी ने हमारे रेसलिंग में जीता है। तो ये जो यूथ है ये बाहर आ रहा है, हमारी कंट्री का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो चीज है वो, जैसे अभी आपने बोला कि गाइडेंस नहीं मिल पाता प्रॉपर, सही गाइडेंस, तो सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो गाइडेंस के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके सबसे पहले उसको ये समझना होगा, सबसे पहले उसको अपने अंदर ये एहसास महसूस करना होगा कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। अगर मैं कोई कार्य करना चाहता हूं तो सबसे पहले मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन, कि मैं कर सकता हूं। विल पावर स्ट्रांग होना एग्जैक्टली। वो जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं होगा, अगर हमारे सामने बहुत सारी चीजें रख दी भी जाए तो नहीं हो पाएंगी। इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जब बच्चे होते हैं तो तरीके से हम सीखते हैं, नई नई चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। चलना नहीं आता, चलते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम। पर उस वक्त यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, I'm सॉरी, कि उस वक्त हमारा हाथ पकड़ने के लिए कोई होता है, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल है ना? तो इस मामले में मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। बड़े होने के बाद भी हमारा हाथ पकड़ने के लिए है, जिसको कि हम कहते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड, हमें बस उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। जिसने पूरी यूनिवर्स को बनाया है, जो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी कंट्रोल करता है। तो उसके लिए रामचरितमानस में एक कहा गया है कि नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यानी कि ये जो तुम्हारा मनुष्य शरीर है, ये शांति पाने का बहुत बढ़िया साधन है। और उसके अंदर ये जो ब्रेथ आपके अंदर आ रहा है, ये जो श्वास आपके अंदर आ रही है, ये मेरा सबसे बड़ा तेरे ऊपर आशीर्वाद है। अगर तुमने इस श्वास को पहचान लिया, क्योंकि जब तक श्वास हमारे अंदर है हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। और जिस दिन इसका आना जाना बंद हो जाता है उस दिन हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और वैसे भी कहा जाता है कि जो देश का यूथ ही क्यों, मैं तो कहूंगी कि सबके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट जरूर होता है, जिसको अगर बाहर निकालने की कोशिश की जाए तो वो बाहर जरूर आता है। बट देन अगर मैं सिर्फ यूथ को लेके चलती हूँ तो वो काफी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, बहुत प्रेशर उन पे रहता है। चाहे मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं या फिर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, हमारे देश में तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयड यूथ भी हम देखते हैं जो नौकरी की तलाश में रहता है, नौकरी नहीं मिल रही है, और भी बहुत सारे टेंशन रहते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से वो खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है। आप लोग उन्हें किस तरह से मोटिवेट करते हैं और आप क्या करते हैं उस दिशा में?
बिल्कुल, हम लोगों को हेल्प करते हैं कि अगर आप डिससेटिस्फाइड हो, हम सबसे पहले कारण जानते हैं कि आप क्यों अपने What is the reason स्ट्रेस फील behind कर that? रहे हो। बिल्कुल सही। अभी जैसे आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, तो उस वजह से दिस लोगों इज को जस्ट एन एग्जाम्पल। एग्जैक्टली तो उस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस लोगों के सामने होती हैं। लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैंने एनालाइज किया है कि वो सिचुएशंस आई कहां से। आई कहाँ से, राइट। जब मैं 2 साल का कपिल था, आज मैं इतने बड़ा हो गया, जब मैं 2 साल का कपिल था तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, तो मेरे को टेंशन क्यों नहीं होती थी। आज मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है, तो मैंने इन चीजों को एक्सेप्ट किया है। तो थोड़ी देर के लिए इस वजन को छोड़ दो। पर बचपन में तो सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं होती ना, बड़े होने के बाद हो जाती है। बिल्कुल, तो उस सोचने से अभी आपने जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि गाइडेंस की बात, Right. प्रॉपर हाँ गाइडेंस, जी। तो मैं उसी बात को यहाँ लेके आना चाहूंगा कि सोचने समझने की जब शक्ति आपके अंदर आई, तो कुछ ऐसा सोचो कि वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, ना कि लिए आपके लिए परेशानी बन जाए। तो आजकल हम उन चीजों को ज्यादा सोच रहे हैं जो हमारे लिए डिसीज का कार्य कर रही है। बिल्कुल जैसे सही। कि स्ट्रेस हो गया। अरे स्ट्रेस की बंदा दुखी क्यों होता है। मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था तो एक पर्सन ने मेरे को बोला कि सर मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं नहीं बन पाया, डिससेटिस्फैक्शन की वजह तो से। डिससेटिस्फैक्शन। तो मैंने उनको बोला कि दैट वाज अ ड्रीम, वो एक तुम्हारा ड्रीम था जो कंप्लीट नहीं हुआ, तुम डिससेटिस्फाइड हो गए, दूसरा ड्रीम सोच लो। और सिर्फ ड्रीम ही तो आपने सोचा था, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने स्टैम्प पेपर पे लिख के किसी को दिया हो नहीं मुझे बनना है, ऐसा तो नहीं था। दैट वाज अ ड्रीम, नहीं हुआ, दूसरा ड्रीम सोच लो। बट व्हाई टू डिससेटिस्फाइड। अपने जीवन के अंदर आशाएं सोचो, ना कि निराशाएं, क्योंकि निराशाएं अगर सोचोगे तो आपका दिमाग कार्य करना बंद कर देगा। बट देन यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आशाएं और निराशाएं, इनसे ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। तो अगर आशा है तो निराशा भी है, वो साइड बाय साइड चलती हैं। बट देन जो हमारा मेन आज जो चर्चा का विषय वो ये है कि हम कैसे हमारे यूथ को गाइड करें, इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, ताकि वो उनको एक न्यू इंडिया दिखे, मतलब एक नया भारत दिखे जिसमें वो लोग साथ मिलकर अगर काम करें तो भारत आगे बढ़ सके। तो आप लोग मतलब आपकी नजर में क्या है वो चीजें जिनसे यूथ को आगे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले यूथ को ये समझना होगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, Okay. क्योंकि मेरी लाइफ बहुत है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास डिजिटल एरा है, पहले डिजिटल एरा नहीं था। तो जितनी अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में हमारे पास अवेलेबल है उतनी पहले के टाइम में अवेलेबल नहीं थी। तो जब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं, मेरे पास माइंड भी अवेलेबल है, तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। द थिंग इज कि निराशा मेरे अंदर कहीं ना कहीं घर कर गई है। Okay. तो सबसे बड़ी बात है कि उस निराशा को दूर उस करो, डर को निकालना होगा, उस डर को निकालो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ। कोई बात नहीं, अगर एक चीज आगे नहीं बढ़ी तो दूसरी अवेलेबल दूसरी है, बढ़ेगी। तीसरी अवेलेबल है, क्या पता उससे अच्छी अवेलेबल हो। अब जैसे बहुत लोग एग्जांपल देते हैं, जब ये बल्ब बना था या स्टीम इंजन जब बना था, तो उसने जिसने भी इसका इन्वेंशन किया था वो कितनी बार फेल हुआ था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने बनाना बंद कर दिया हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, पानी जब हम निकालते हैं नल में से, एक बार नहीं आता, दोबारा पंप करते हैं, तिबारा पंप करते हैं, चौबारा पंप करते हैं, बट अपनी प्रैक्टिस को छोड़ते नहीं। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता ना, फेलियर ज्यादा वे टू सक्सेस। एग्जैक्टली, तो यही बात है, अपने अंदर जो निराशा का भाव है उसको दूर करो। जो आपने सपना देखा, सपना पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा सपना देख लो, बट अपने अंदर से निराशा के भाव को दूर करो और ये महसूस करो कि जो पूरी सृष्टि को बना रहा है वो आपके अंदर विराजमान है। जब वो आपके अंदर विराजमान है तो फिर आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह हमने देखा है कि मोटिवेशन के तौर पे सिर्फ लेक्चर्स दिए जाते हैं यूथ को, या फिर मतलब उनको पढ़ाया जाता है या थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करूं तो वो कमी नजर आता है। आपकी नजर में प्रैक्टिकल होना यूथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खुद को मोटिवेट, गाइड, मतलब मैं कहूंगी इंस्पायर करने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इतना जरूरी है जैसे एक प्यासे को पानी देना। अगर मुझे प्यास लगी है और अगर आप मुझे पानी दे रहे हो तो वो मेरी प्यास बुझाएगा, वो मेरे लिए प्रैक्टिकल है। ना कि आप मुझे पानी के बारे में लेक्चर दे रहे हो, पानी की पिक्चर दिखा रहे हो, वो थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान सही रहेगा उन पर, लेकिन अल्टीमेट मैं फिर डिससेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मैं फिर वही फील करूंगा। एग्जैक्टली। तो मेन बात होती है कि जब तक हमें असली शांति का अनुभव नहीं होगा तब तक कितने भी लेक्चर दे लो, कितने भी मोटिवेशनल स्पीचेस कर लो, कितने भी सेमिनार कर लो, वो सब वही के वही है। जिस प्रकार आप एग्जाम्पल में आपको देना चाहूंगा कि आज से 50 इयर्स पहले आप गए हो, कितने टेम्पल्स थे इंडिया, कितने टेम्पल थे? बहुत कम थे। कितने प्रवचन देने वाले थे? बहुत कम। और आज के टाइम में देखो हर घर में टेम्पल है, हर घर में प्रवचन देने वाले हैं। लेकिन कंपेयर करना उसके बाद भी पहले लोग कितने शांत थे और आज लोग कितने शांत थे।
अशांति बढ़ गई। एग्जैक्टली जब भगवान बढ़ गया, टेम्पल बढ़ गए, प्रवचन देने वाले बढ़ गए, तो फिर कहां से शांति आ गई? यहाँ इसका मेरे पास एक जवाब है कि मतलब लोग इतने बिजी व्यस्त हो गए ना अपने कामों में, मुझे लगता है कि टाइम नहीं है उनके पास इन सब चीजों की तरफ मतलब बढ़ के देखने का, इसीलिए मन में उनके एक डिससेटिस्फैक्शन रहता है या फिर उनको खुशी नहीं रहती है। तो ये जो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे मैनेज करें ताकि वो इससे मोटिवेट हो सके और एक नया भारत उन सबको मिल सके। बिल्कुल, टाइम के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक बार क्या एक ऐसे होता है कि मैंने मतलब मगरमच्छ है। थोड़ा ब्रीफली एग्जांपल बिल्कुल, मैं आपको छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत ही वो है। तो एक मगरमच्छ है, उसने मेरा पैर पकड़ा हुआ है और मैं चीख चीख के कह रहा हूँ देखो मैंने मगरमच्छ को दबा रखा है, मैंने मगर, तो ये कौन विश्वास करेगा इस बात कि मैं कितना सच हूं? तो टाइम आपका गुलाम नहीं है, आप टाइम के गुलाम हो। तो ये जो कहना कि समय नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है। यानी क्योंकि जब समय निकल जाएगा तो आप हाथ मलते रह जाओगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, तो ये जो समय जा रहा है ना एक एक क्षण का, जिसमें आप एंजॉय कर सकते हो, वो आप छोड़ रहे हो। बिल्कुल सही, और अभी भी समय जाता ही जा रहा है और मुझे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है आपको थैंक यू करते हुए, और इतनी सारी अच्छी बातें आपने कही। आई एम श्योर कि यूथ ने अगर हमारे शो को आज के देखा है गुड इवनिंग इंडिया को, तो वो जरूर मोटिवेट होंगे, बहुत इंस्पायर होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश खुद से करेंगे, और हाँ येस आई कैन डू इट का जज्बा उनके अंदर जरूर आएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। हाल इतना ही।